तो एक्सक्लूसिवली लायबल देखो कैसे होगा। थर्ड पार्टी ने डायरेक्टली डील किया किससे? एजेंट से। एजेंट को उसने दिलासा दिला दिया कि भाई कोई भी चीज गलत होएगी उसके लिए सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर केस करूंगा मैं, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी ने प्रिंसिपल के साथ एग्रीमेंट कर दिया कि तेरी तो कोई गलती नहीं बनती, जो गलती होगी एजेंट की होगी। एजेंट की गलती मतलब जहां पे एजेंट के ऊपर केस हो सकता है एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। तो अगर इन दोनों ने इन दोनों केसेस के अंदर अगर थर्ड पार्टी ने एग्रीमेंट कर लिया है ऐसा किसी एक पार्टी के साथ में कि दूसरी पार्टी को हम एक्सक्लूसिवली लायबल करेंगे, तो उसको वैसे ही लायबल करना पड़ेगा, वो यहां से रिकवरी नहीं कर सकता। बाद में पता लगे कि हाँ ठीक है एजेंट की तो गलती नहीं थी, एजेंट की तो गलती बनती नहीं है और उसका नुकसान हो गया, तो ये प्रिंसिपल से रिकवर नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसने प्रिंसिपल को जुबान दे दी है कि प्रिंसिपल को लायबल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एजेंट को ही लायबल करूंगा। और एजेंट की लायबिलिटी अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रही तो फिर अब वो प्रिंसिपल के ऊपर केस नहीं कर सकता। क्लियर है? बहुत सिंपल पॉइंट था। हाँ, अब देखो रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी की बात हो रही है। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? अथॉरिटी को रिवोक करना, किसकी? प्रिंसिपल ने जो एजेंट को अथॉरिटी दी थी उसको रिवोक करने की बात हो रही है। अब अथॉरिटी को अगर रिवोक करना चाह रहे हो आप तो उसके ना कुछ मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, रिवोकेशन के बेसिस पे टर्मिनेशन कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब कि जहां पे आपका टास्क पूरा नहीं हुआ था, वो टास्क पूरा होने से पहले आपने क्या कर दिया? रिवोक कर दी अथॉरिटी। अब उस टास्क को पूरा होने से पहले रिवोक करने में अगर कुछ नुकसान हुआ है तो वो नुकसान जिसने अर्ली टर्मिनेशन किया है वो पे करेगा। मतलब कि प्रिंसिपल क्या करेगा? पे करेगा इस केस के अंदर। अगर कंटिन्यूइंग वो एजेंट था, ऐसे मतलब मल्टीपल टास्क के लिए था, और ठीक है उसका डेली जैसे मान लो बिजनेस के अंदर गले पे बिठा रखे अपने को एज ए एजेंट बना के, ठीक है, तो उसको अपने को प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। प्रॉपर नोटिस अगर जब देंगे अपने तो मतलब एक रीजनेबल टाइम देना पड़ेगा, रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चीज होने वाली है, अपने आप को प्रिपेयर कर ले, उसके बाद में तेरा कोई भी नुकसान होगा उसमें हमारी गलती नहीं है। ठीक है, प्रॉपर नोटिस देने के बाद कोई चीज हो रही है तो उसमें गलतियां नहीं है। अगर प्रॉपर नोटिस नहीं दिया है तब आपकी गलती है और आपको उसको नुकसान भी देना पड़ सकता है। तो रिवोकेशन का केस समझ आया? देखो एजेंट खुद भी अपनी अथॉरिटी को हटवा सकता है। वो क्या करेगा? वो बोल देगा कि भाई मैं नोटिस दे रहा हूं, मैं अब ये काम आपके बिहाफ पे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा हूं या नहीं कर सकता हूं, तो आप रिवोक कर दो। उस वजह से क्या होगा? प्रिंसिपल का कोई नुकसान होगा, नोटिस प्रॉपर दे दिया है रीजनेबल टाइम के साथ में, तो नोटिस देने की वजह से अब एजेंट की गलती नहीं रहेगी प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, प्रिंसिपल की जो दिक्कत हो रही है, उसको जो नुकसान हो रहा है वो प्रिंसिपल का खुद का पर्सनल है। वो एजेंट के ऊपर नहीं डाल सकता। ठीक है, रिवोकेशन समझ आ गया, कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन समझ आ गया, नोटिस ऑफ रिवोकेशन समझ आ गया। रिवोकेशन एंड रेम्यूनरेशन में भी, ओ सॉरी, रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दोनों चीजें एक्सप्रेस और इम्प्लाइड तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, सेम ही बात है। अब देखो रिनंसिएशन बाय एजेंट, रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है रिनंसिएशन का मतलब? रिवोक कौन किया था? प्रिंसिपल। एजेंट क्या कर सकता है? रिनाउंस कर सकता है कि मैं अपनी अथॉरिटी छोड़ रहा हूं। सामने वाले ने अथॉरिटी छीन ली, इसने क्या है? अथॉरिटी छोड़ दी। अथॉरिटी छोड़ने वाला केस भी बता दिया, नोटिस विदाउट नोटिस सब चीजें बता दी। ठीक है, सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। ऊपर बस प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, नीचे एजेंट के बारे में बात हो रही है। उसके बाद है कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस के अंदर क्या है कि अगर आपका बिजनेस जिस चीज के लिए आपने अपॉइंट किया था वही पूरा हो गया तो आप बेसिकली अथॉरिटी सामने वाले के पास रही ही नहीं। ठीक है, खत्म हो गई। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? डेथ एंड इंसेनिटी। डेथ एंड इंसेनिटी के केस के अंदर क्या होगा? जब डेथ या इंसेनिटी हो गई प्रिंसिपल की, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या हो गया? आपकी अथॉरिटी चली गई। ठीक है, बट अगर डेथ का केस है तो डेथ के केस के अंदर डेथ से पहले पहले आपके जो भी काम किया था, किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे, उस काम के लिए आपने अगर कोई दिक्कत की, आपने कोई सही से काम नहीं किया, आपने अनऑथराइज तरीके से काम किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डेथ के बाद नहीं, वो डेथ के पॉइंट से ही, इंसैनिटी के पॉइंट से ही आपकी जो अथॉरिटी है वो रिवोक होगी। उससे पहली चीजों के लिए आप फिर भी लायबल हो। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल्स इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बाद भी क्या हो जाएगा? आप रिवोक, आपकी अथॉरिटी जो है वो रिवोक हो जाएगी ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है तो उसके बाद टाइम के बाद भी क्या हो जाएगी? आपकी अथॉरिटी रिवोक हो जाएगी। हाँ,
किसके बारे में? हाँ तो वो काम करता रहेगा ना, जब पता लग गया तब उसको समझ आ गया कि हाँ ठीक है अब नहीं है अथॉरिटी मेरे पास। तो ये जो चीजें पढ़ी है इसके लिए अपने एक मेमोरी टेक्निक है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो किसके काम आता है? बैंक से क्या काम आता है? हाँ हाँ दे तो सकते हैं, पर जनरल प्रैक्टिस के अंदर सब लोग डेली थोड़ा ना मांगने आ जाएंगे पैसे, तो आपको वो बैंक के अंदर रखना पड़ता है ना हिस्सा, उसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। अगर सीआरआर बहुत बढ़ जाए तो बैंकर्स को क्या दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बैंकर्स का बीपी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंकर्स की जो शुगर है वो ट्रिगर हो जाएगी, बीपी शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद कहाँ जाएंगे ये? उसके बाद जाएंगे ये ओपीडी में। ओपीडी नहीं पता क्या होता है? ओपीडी पता है किसी को क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर नहीं होता। हाँ, रुक जा, ज्यादा ज्यादा दूर पर ले गया तू। ओपीडी पता है किसी को? अरे हॉस्पिटल गए हो क्या? हॉस्पिटल में एक ओपीडी सेक्शन होता है ना, वो किसके लिए होता है? ओपीडी सेक्शन ओपीडी होता है बेसिकली आपके जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं हॉस्पिटल के, उसके बीच में आपको डॉक्टर से मिलना है, तो आप ओपीडी के थ्रू मिलते हो। क्यों मिलते हो? क्योंकि वहां पे नॉन सर्जिकल चीजें होती हैं। नॉन सर्जिकल चीजें का मतलब जहां पे आपको डॉक्टर बस एग्जामिन करेगा, टेस्ट देगा, दवाइयां देगा और उसके बेसिस पे आपका इलाज कर लेगा, ठीक है। तो ओपीडी आप कभी देखना हॉस्पिटल जाओ तो लिखा होता है ओपीडी, ठीक है। तो ओपीडी के अंदर भीड़ सबसे ज्यादा लगी होती है 5 बजे से पहले बजे तक, उसके बाद में सीधा इमरजेंसी वार्ड के अंदर भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि अब वहां पे ही डील कर रहे होते हैं सब, ठीक है। क्लियर है? तो अगर सीआरआर बढ़ जाएगा तो ओपीडी में भागेंगे सारे कौन? बैंकर्स। तो ये आपकी मेमोरी टेक्निक है, ठीक है। इंक्रीज सीआरआर, ठीक है, विल सेंड बैंकर्स टू ओपीडी। ये आपकी मेमोरी टेक्निक है। मैं सारे फैक्टर्स बता देता हूं। आर से रिवोकेशन, रिनंसिएशन, उसके बाद में क्या है? कंप्लीशन, ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, प्रिंसिपल्स, इंसॉल्वेंसी, और डी से डेथ एंड। तुम्हारे इस पेज पे देखोगे तो तुम्हें 7 चीजें दिखा रहा होगा और यहाँ पे 6 पॉइंट है, तो उसमें डेथ और इंसैनिटी को क्लब कर दिया है, ठीक है, तो उसको एक साथ दिखा दिया है। क्लियर है? अब देखो छोटे छोटे से 2 टॉपिक हैं, वो कंप्लीट करते हैं और फिर हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। 2 मिनट का चैप्टर बचा है बस आपका, ठीक है। व्हेन एजेंसी इज रिवोकेबल, एजेंसी कब रिवोकेबल होती है? जो नॉर्मल चीजें चल रही होती है तब। रिवोकेबल कब हो सकती है? जो सेक्शन 202 के अंदर दिया हुआ है। सेक्शन 202 का क्या बोल रहा है? व्हेन द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर, तब क्या होता है? एजेंसी जो है वो रिवोक नहीं हो सकती। पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? कि मैंने मान लो एक घर था मेरा, उस घर को बिकवाने का काम दे दिया है किसी को, और बिकवाने के काम के साथ में मैंने सेम ही चीज उसको सामने वाले को रेंट पे दे दी है। घर मैंने रेंट पे दे दिया है और उसी बंदे को बोलते हैं कि तू बिकवा भी देगा। तो ये इसके अंदर क्या है? दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये जो एजेंसी है वो इररिवोकेबल हो जाएगी। इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है? कि आप अगर रिवोक करोगे एजेंसी तो उसके वजह से उसका वहां पे रेंट पे रहना भी तो बंद हो जाएगा, इस वजह से आप रिवोक नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है। ये एक ऑब्लिगेशन डाल रखा है, बहुत खराब सा, बहुत बेकार सा, पता नहीं क्यों डाला हुआ है। बस वैसे डाल रखा है तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा 202 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या इफेक्ट होगा? क्या होता है जनरली इफेक्ट टर्मिनेशन का?
एजेंसी को अगर टर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा? When termination of agent's authority takes effect as to agent and as to third person, दो चीजें दी हुई है, ठीक है, कि as to agent, as to third person क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो termination of authority of an agent does not so far as regard the agent take effect before it becomes known to him। कब known होगी? जब उसको कोई बता देगा, ठीक है। जो चीनी ने बोला कि मर गया था इंसान, उसको पता ही नहीं है, जब पता लग जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, उसका इफेक्टिवनेस तब से ट्रिगर हो जाएगी टर्मिनेशन की, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? एज फार एज रिगार्ड टू द थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम्स नोन टू देम। थर्ड पर्सन को भी जब पता लग जाएगा तब तक क्या है, वो इफेक्टिव है। उसका टर्मिनेशन का इफेक्ट स्टार्ट कब से होगा? जब कम्युनिकेशन उस चीज का, नॉलेज उस चीज की सामने वाले पार्टी को पहुंच जाएगी, एजेंट के केस के अंदर भी और थर्ड पार्टी के केस के अंदर भी। अब एजेंट की ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इन केस ऑफ डेथ एंड इंसैनिटी क्या होगी? इन केस ऑफ डेथ और इंसैनिटी क्या होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जब तक उसके लीगल आयर्स को वो चीजें नहीं सौंप देता सारी की सारी, तब तक वो नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन की तरह उनके ध्यान रखेगा, टेक केयर करेगा उनकी, ठीक है। ये तुम्हें टेक केयर वाला वो याद नहीं आता क्या कहीं से? कोई रेफरेंस नहीं समझ आता क्या तुम्हें टेक केयर वाला? मैं 2-3 बार बोला, मैं बोला तो पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ पा रहा। चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छे बच्चे हो तुम, सीरीज कम देखते हो, ठीक है। हाँ, आइए वाइए बनना है क्या किसी ने? ये भी नहीं समझ आया? अरे यार, हाँ, आइए वाइए, आइए वाइए बोलता है, ठीक है। हाँ चलो। हाँ, तो एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसेनिटी कब ट्रिगर होगी? जब वो मर जाएगा इंसान। बट उसके बाद भी एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंसेनिटी के केस में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स का ध्यान रखेगा जब तक लीगल आयर्स जो हैं वो गुड्स की पोजेशन नहीं ले लेते उससे, तब तक वो नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन की तरह ध्यान रखेगा। उसकी बेसिकली एजेंसी वो कंटिन्यूड रहती है, ठीक है, कंटिन्यूड रहेगी कब तक? जब तक सामने वाला आके ले नहीं लेगा गुड्स, जो भी उसका लीगल आयर है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी को आपने टर्मिनेट किया, हाथों हाथ सब एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो गई। अगर मान लो एजेंट ने 36 सब एजेंट्स को रख रखा है अपने नीचे, ठीक है, तो एजेंट की अथॉरिटी गई तो मतलब ये लिंक ब्रेक हो गया, तो मतलब इन सब की अथॉरिटी चली जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। तो क्लियर है? अरे नहीं, मूवी का नाम, वो डायलॉग ही था वो, ठीक है, कोई नहीं। हाँ, तो आपका एजेंसी खत्म हो गया, एजेंसी के साथ साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आपका एक बहुत मेजर पोर्शन खत्म हो गया है, ठीक है।